नमस्कार दोस्तों, भारतीय वीगन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, शहद को वीगन क्यों नहीं माना जाता, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए और इसे शेयर करके मेरे इस वीगन एक्टिविज्म में भाग लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लगभग सभी कीटों में मस्तिष्क और न्यूरॉन गैंग्लिया की सीरीज पाई जाती है, जो कि इनके शरीर के ऊपरी और निचले भागों में पाया जाता है। और इनके मस्तिष्क में इंटर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। और अगर हम मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी का जो मस्तिष्क है वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा और हाईली स्ट्रक्चर्ड मस्तिष्क होता है, जिनमें सेंट्रल न्यूरॉन्स के ग्रुप पाए जाते हैं। और इन कारणों की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमक्खी में दर्द को महसूस करने की क्षमता होती है, उन्हें भी तड़प महसूस होती है, वो भी तड़पते हैं। और अगर हम मधुमक्खी के सामाजिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आमतौर पर एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 50,000 के आसपास कामगार मक्खियां होती हैं, जो सारी की सारी मादा होती है, जो फूलों का रस जमा करने से लेकर, शहद बनाने से लेकर, छट्टा बनाने से लेकर, बच्चों को पालने से लेकर सारा काम जो कामगार मादा मक्खियां है वो संभालती है। और पूरे छत्ते में केवल एक ही रानी होती है, जिसका काम मात्र प्रजनन करके अंडे देने का होता है आगे आने वाली पीढ़ी को जन्म देने के लिए, और जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल की होती है। और जो कामगार मादा मक्खियां होती है, ये दूर दूर से फूलों का रस चूस कर अपने छत्ते में लाकर ये दूसरी मक्खियों के मुंह में उगलती है। जी हाँ, एक मधुमक्खी फूलों का रस अपने पेट में डालकर उसमें एंजाइम्स वगैरह मिलाकर दूसरे मक्खी के मुंह में उल्टी करती है, और वो दूसरी मक्खी भी यही प्रक्रिया करके दूसरे मक्खी के मुंह में उल्टी करती है। और लगभग 50 बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, और अंत में जो आखिरी उल्टी होती है उसे छत्ते में जमा करके रखा जाता है, जिसे आप और हम शहद के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मधुमक्खी जो जमा करती है वो फूलों का रस होता है, जिसे नेक्टर कहते हैं, उसे शहद में बदला जाता है, जो कि असलियत में मधुमक्खी की उल्टी होती है। और मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट किस्म के कीट होते हैं, क्योंकि ये वेक्टर कैलकुलस का प्रयोग करते हैं दूसरी मधुमक्खियों के साथ संवाद करने में, उन्हें ये बताने में कि ज्यादा से ज्यादा फूल कहाँ है, ज्यादा उन्हें भोजन कहाँ मिल पाएगा। वो दिशा और उसका जो डिस्टेंस है वो वेक्टर कैलकुलस द्वारा एक दूसरे को बताते हैं। जो संवाद किया जाता है एक खास डांस के जरिए, जो कि एक वाइब्रेशन होता है, जो एक मक्खी से दूसरी मक्खियों में संदेश पहुंचाने के लिए काम करता है। और वेक्टर कैलकुलस एक भौतिक विज्ञान का गणित होता है, जो हम मनुष्य भी आमतौर पर नहीं इस्तेमाल करते, जो मधुमक्खियां इस्तेमाल करती है दूसरी मक्खियों के साथ संवाद करने में। और एक छत्ते में एक रानी और मादा कामगार मक्खियों के अलावा लगभग 200 के आसपास ड्रोन मक्खियां होती हैं, जो कि नर होते हैं, जिनका काम मात्र प्रजनन करना होता है और कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से मादा कामगार मक्खियों पर निर्भर करते हैं अपने आहार के लिए। और मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटे छोटे चेम्बर होते हैं, उन चेम्बरों में रानी मक्खी का जना हुआ अंडा रखा जाता है, जिनमें बाद में लार्वा निकलता है, जो कि छोटा कीड़ा होता है, जो मधुमक्खी का बच्चा होता है। और हर बच्चे को, यानी कि हर लार्वे को रॉयल जेली खिलाया जाता है उनके पैदा होने के बाद। और जब रानी मक्खी बूढ़ी होने लगती है तो अगली रानी मक्खी का चुनाव कामगार मक्खियों द्वारा किया जाता है। रैंडमली वो किसी भी एक लार्वे का चुनाव करती है और उसे बार बार रॉयल जेली खिलाया जाता है, ताकि वो जो बच्चा है वो रानी मक्खी बन सके मधुमक्खी की आने वाली पीढ़ी को सुनिश्चित करने के लिए। और जब ये मधुमक्खी का बच्चा जो रानी मक्खी के लिए चुना जाता है, जब ये एक आयु में पहुंच जाता है, जब ये रानी बनने के लिए तैयार होती है, तब ये जितने हो सके उतने संभावित ड्रोन के साथ प्रजनन करती है।
और ये ड्रोन मक्खी प्रजनन करने के ठीक बाद मर जाते हैं और दूसरी रानी प्रजनन करने के बाद तैयार हो जाती है आने वाली मधुमक्खी की पीढ़ी को जन्म देने के लिए और अंडे देने के लिए वो बैठ जाती है। तो दोस्तों, मधुमक्खी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, संवेदनशील प्राणी होते हैं जिनका सामाजिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पेचीदा और इंटेलिजेंट तरीके से डिजाइन होता है और इन मक्खियों में आपसी तालमेल बहुत ही ज्यादा पेचीदा और जबरदस्त किस्म का होता है। एक छत्ते की सारी मक्खियां अपने रानी की वफादार बनकर रहती है और वो रानी को छोड़ नहीं सकती और इस चीज का लाभ उठाते हुए मनुष्य रानी मक्खी को अगवा कर लेता है और रानी मक्खी के पर काट कर हाथ से बनाए हुए लकड़ी के डब्बों में उस रानी मक्खी के पर काट कर उसे बंद करके कैद रखा जाता है ताकि जितनी भी दूसरी मक्खियां हैं वो उस डब्बे में आकर अपना छत्ता बनाए और वहां पर फूलों का रस लाकर जमा करे और शहद के रूप में उसे बचाए। और ये जो मधुमक्खी जो शहद जमा करके रखती है अपने छत्ते में, ये बच्चों को पालने के लिए और कठिन परिस्थिति में अपना गुजारा करने के लिए करती है, ना कि मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य इसका गलत लाभ उठाते हुए हर बार उन डब्बों में से छत्ता निकाल कर उनका पूरा शहद चुरा लेते हैं और ये शहद चुराने के लिए इन मक्खी के छत्तों पर धुआं मारा जाता है। तो इन मक्खियों को ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग चुकी है और ये अपना बसेरा किसी और जगह पर डालने के लिए ये जितना हो सके उतना ज्यादा शहद छत्ते से चूस कर ले जाने की कोशिश करती है और ये सब उड़कर जब निकल जाते हैं तब मनुष्य उनका पूरा छत्ता निकाल लेते हैं और इतनी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ शहद जो कि कठिन परिस्थिति में गुजारा करने के लिए मधुमक्खियां बचाती है, उस शहद को मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए और टेस्ट के लिए चुरा लेता है और उनकी पूरी मेहनत मनुष्य चूस कर निकाल कर ले जाता है। वो जो डब्बे में जो फ्रेम बने होते हैं छत्ते बनाने के लिए, उन्हें वापस लगा दिया जाता है और क्योंकि रानी मक्खी वहां पर कैद होती है जिसके पर भी कटे हुए होते हैं, जो कि उड़ के कहीं जा नहीं सकती, तो सारी मक्खियां लौटकर वापस रानी मक्खी के पास आती है और फिर से फूलों का रस जमा करने में, उन्हें जुटाकर शहद बनाने में लग जाती है और ये प्रक्रिया बार बार हम दोहराते रहते हैं। और क्योंकि रानी मक्खी के पर काट दिए जाते हैं उन्हें कैद करके रखने के लिए, तो ये रानी मक्खी ड्रोन्स के साथ प्रजनन नहीं कर पाती, तो इसलिए मनुष्य ड्रोन्स को पकड़ के उनके शरीर को दबाकर उनमें से शुक्राणु निकाल कर उसे आर्टिफिशियली रानी मक्खी में इंजेक्ट करते हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है ताकि रानी मक्खी अंडे दे सके जिनमें से बच्चे निकले हैं और इस तरह मनुष्य इन बिचारी मधुमक्खियों का शोषण बहुत ही बुरी तरह से करता है, जिसमें हजारों की संख्या में मधुमक्खियां मारी जाती है शहद जमा करने की प्रक्रिया में और उन मधुमक्खी के पूरे छट्टों को बर्बाद कर दिया जाता है, जिनमें हजारों की संख्या में उनकी आगे आने वाली पीढ़ी होती है, जिनके उनके अंडे होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे उन छट्टों में होते हैं, जिसे हम पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं शहद निकालने के लिए। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि शहद बहुत ही ज्यादा सेहतमंद चीज होती है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि शहद केवल शुगर होता है। शहद जो फूलों के रस में से निकाला हुआ नेक्टर होता है, उसमें जो जब खाली शुगर बच जाता है उल्टी कर करके, उस शुगर को ये लोग संभाल के रखते हैं, जिसे शहद कहते हैं। तो शहद के कुछ लाभ जरूर होंगे, लेकिन शहद हानिकारक भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शहद खाने की वजह से वीजिंग और दूसरे अस्थमिक यानी कि दमा वाले सिम्टम्स नजर आते हैं और डिजीनेस होता है, बहुत सारे लोगों में नौशिया होता है, उल्टियां होती है, कमजोरी होती है और बहुत ज्यादा पसीना यानी कि एक्सेसिव
पर्सपिरेशन भी कुछ लोगों में पाया जाता है शहद के कंजम्पशन के कारण। और शहद का ज्यादा सेवन करने की वजह से इरेगुलर हार्ट रिदम भी हो जाता है, यानी कि आपके जो दिल की जो धड़कन है वो इरेगुलर हो जाती है, जो होनी चाहिए वैसी नहीं होती, और उसमें उतार चढ़ाव आ जाते हैं शहद के ज्यादा कंजम्पशन के कारण। तो दोस्तों, मधुमक्खी का इस तरह से शहद के लिए शोषण करना थोड़ा भी जस्टिफाई नहीं है, जबकि हमारे पास बहुत सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स है, यानी कि अगावे सिरप है, मेपल सिरप है, और बहुत सारे दूसरे नए नए सिरप मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो कि शहद की बराबरी आसानी से कर लेते हैं। तो शहद का उपयोग कोई जरूरी नहीं है। और मनुष्य द्वारा बनाए गए डब्बों में जो मधुमक्खियां रखी जाती है, इन मधुमक्खियों में बीमारियां फैलाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जंगली मक्खियों में। और जंगली मक्खियों की जो आबादी है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होती है पालतू मधुमक्खियों द्वारा, क्योंकि पालतू मधुमक्खियां उन जंगली मधुमक्खियों को संक्रमित कर देती है, और जंगली मधुमक्खियों की आबादी पर ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, इस कारण की वजह से जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, जो कि पॉलिनेशन के लिए पूरी तरह से जंगली मक्खियों पर निर्भर करते हैं, इनकी आबादी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और इनडायरेक्टली ये जंगली पेड़ पौधों पर और जंगल पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोग ये जान गए होंगे कि मधुमक्खी का शोषण करना क्रूर है, पर्यावरण के लिए हानिकारक, और ये स्वास्थ्य के लिए भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक दीजिए अगर आपको ये पसंद आया तो, नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए, इसे शेयर करके मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।